हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखिए एमसीक्यू का सीरीज जो चल रहा है, 3 वीडियो, फर्स्ट का 3 वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग हमने क्या अपलोड किया है। ये 4th नंबर का वीडियो है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेरे जो भी वीडियो होता है उसमें थोड़ा सा हमने कोशिश किया है क्या ना, जो भी क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी छोटा छोटा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जब बनाते हो तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए हम लोग पहले क्या है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो ये लिए हैं, फर्स्ट यहाँ 6 क्वेश्चन हम लिए हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ये सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए कूलम्ब्स क्या बताया था, कूलम्ब्स बोला था क्या, दो चार्ज है तो दोनों चार्ज आपस में इंटरेक्ट करेगा। दोनों चार्ज आपस में क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। दोनों चार्ज आपस में क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। वो इंटरेक्शन क्या होगा? दोनों चार्ज आपस में इंटरेक्ट करेगा। ओके, इंटरेक्शन का वैल्यू के बारे में बताया क्या, अगर दो सिमिलर चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और दोनों डिसिमिलर चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके, और ये कूलम्ब्स एक फॉर्मूला भी दिया था, जो फॉर्मूला बताया था क्या, कैसे आप फोर्स को कैलकुलेट करोगे। ओके, तो देखिए क्या है, सपोज एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सपोज दो चार्ज रखा हुआ है, एक Q1 है, दूसरा क्या है? Q2 है। दूसरा क्या है? Q2 है। दोनों को क्या है? R डिस्टेंस पे रखे हैं। कितना डिस्टेंस पे रखे हैं? R डिस्टेंस पे रखे हैं। दोनों को R डिस्टेंस पे रखे हैं। तो इन दोनों के बीच इन दोनों चार्ज के बीच कोई मीडियम प्रेजेंस नहीं है, यानी एयर है या वैक्यूम है या क्या है, फ्री स्पेस है। इन दोनों के बीच क्या है? या तो एयर है या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। ये आपको दिया रहेगा, फ्री स्पेस। तीनों केस में क्या होता है, फोर्स जो लगता है, फोर्स का वैल्यू क्या कहा गया होता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। इसी को लिख देंगे, अगर एक्सपेंस करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आपको आएगा। ये होता है दो चार्ज के बीच अगर क्या है, ईयर प्रेजेंट है, तो आप कूलम्ब्स लॉ कैसे लगाओगे, ये होता है फॉर्मूला। ओके, अगर इसी दो चार्ज को दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मीडियम रहेगा, क्या रहेगा? मीडियम रहेगा। सपोज Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 है। दोनों के बीच क्या है? मीडियम है। कुछ भी मीडियम है, सपोज मानिए एयर के अलावा कुछ भी है, वाटर है, ऑयल है, कुछ भी मीडियम है। कुछ भी क्या है? दोनों के बीच कुछ ना कुछ मीडियम है। और डिस्टेंस क्या है? R ही है। डिस्टेंस क्या है? R रखें। देन अब फोर्स जो होगा मीडियम में, फोर्स जो होगा मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी मीडियम में फोर्स का वैल्यू देखें, K टाइम्स डिक्रीज हो गया। K टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। हियर जो है K इज इक्वल टू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे जो K था, K का वैल्यू, ये आर्बिट्री कांस्टेंट। ये K क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू ऑलवेज फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। ये होता है मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। देखिए समझ गए? तो क्या कहा कूलम्ब्स, अगर दो चार्ज के बीच कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस है, तब फोर्स का वैल्यू आप ये लगाओगे, फॉर्मूला ये लगाओगे। अगर मीडियम जैसे ही आ जाएगा तो फोर्स के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। जितना डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे फर्स्ट का सोल्यूशन देखेंगे। दोनों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, यहाँ से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए इसमें कह रहा है क्या, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.6 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। दो चार्ज को अगर 0.06 मीटर अपार्ट रखते हो, देखिए ये Q1 है, चार्ज को नहीं दिया चार्ज की वैल्यू, ये Q2 है। दोनों को रखे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.06 मीटर। देन फोर्स जो आया है, फोर्स का वैल्यू गिवन कितना है? 5 न्यूटन। कितना दिया है? 5 न्यूटन। ओके, दो चार्ज को कितना मीटर डिस्टेंस पे? 0.06 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं, तो फोर्स का वैल्यू कितना दिया है? 5 मीटर। अब कह रहा है क्या, इफ each charge is moved towards each other by 0.01 मीटर। अगर सब दोनों चार्ज को एक दूसरे की तरफ मूव करवाते हैं 0.01 मीटर, देखिए मूव करवाते हैं बाय 0.01 मीटर, देन द फोर्स बिटवीन देम क्या होगा? अब दोनों चार्ज को एक दूसरे की तरफ आप मूव करवा दिए, इसको भी मूव करवा रहे हैं, इसको भी मूव करवा रहे हैं। कितना मूव करवाए? 0.01 मीटर मूव करवाए।
तब कह रहा है 0.01 मीटर मूव करवाओगे दोनों के बीच डिस्टेंस घट जाएगा, पहले जितना था क्या होगा, कम हो जाएगा। ये भी 0.01 मीटर चलेगा, ये भी 0.01 मीटर चलेगा, तब बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.04 मीटर ही बचेगा, क्योंकि 0.01 मीटर इधर से चला, 0.01 मीटर इधर से चला, तो 6 में आप माइनस कर दो, 6 में से पहले था 0.06 मीटर, 0.01 मीटर इधर से 0.01 यानी 0.02 मीटर आप माइनस करोगे तो ये आएगा 0.04 मीटर आपका आएगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 0.06 मीटर, सॉरी 0.4 मीटर। जब एक दूसरे की तरफ 0.01 मीटर बढ़ता है तब इतना डिस्टेंस होता है। अब कह रहा है फोर्स निकालने के लिए, फोर्स इसी केस में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ओके, देखिए ये जो फोर्स है यहाँ पे अगर 0.06 मीटर डिस्टेंस पे है तो ये फोर्स का वैल्यू होगा के Q1 इंटू Q2 बाय बीच का डिस्टेंस कितना है 0.06 मीटर, इसका स्क्वायर, ये कितना के बराबर है 5 न्यूटन के बराबर है, के Q1 Q2 बाय, इसको जब करोगे आप डेसिमल रिमूव करोगे ये आएगा 100, ये कितना हो जाएगा 6/100 यानी 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अगर इसको करोगे आप कैलकुलेशन के Q1 Q2 बाय 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ये इक्वेशन इसका फर्स्ट नाम दे दो। अब यहाँ पे देखो फोर्स जो निकालोगे फोर्स का वैल्यू कितना होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ आर डैश के स्क्वायर लिए क्योंकि आर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर 0.04 मीटर है, तो ये फोर्स हमको पता नहीं, इसको मान लेते हैं एफ डैश के Q1 Q2 बाय 0.04 मीटर का स्क्वायर। ओके, अब देखिए के Q1 Q2 इसको जब डेसिमल रिमूव करोगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 एक पे 2 जीरो आएगा, तो 10⁻² कितना आ जाएगा ये 4 इंटू कैलकुलेशन है जस्ट 4 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर करोगे के Q1 Q2 बाय 16 इंटू 10⁻⁻4 ये आया आपको यहाँ पे। ओके, अब देखिए दोनों, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे रहा हूँ, इसका इक्वेशन ये एफ डैश का वैल्यू आया, ये एफ डैश का वैल्यू आया, जो अभी न्यू फोर्स हमको निकालना था इसकी वैल्यू आया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ओपन इक्वेशन सेकंड कर लो, डिवाइड कर लो। लेफ्ट साइड इसका कितना है 5 है, लेफ्ट साइड कितना है 5 है, 5 ओपन इसका लेफ्ट साइड कितना है एफ डैश है, एफ डैश है 5 ओपन कितना हो गया एफ डैश इज इक्वल टू इसका ऊपर में कितना है के Q1 Q2 बाय 36 इंटू 10⁻⁻4, इसमें क्या है के Q1 Q2 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया, के Q1 Q2 कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 5 ओपन एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 36 ओपन, ये नीचे में देखिए 1/36 मल्टीप्लाई 16/1 कैसे होगा यहाँ पे समझिए, ये इसके नीचे है, ये 1/36 बचा, यहाँ पे देखिए 1/36 बचा, उसमें डिवीजन करना है 1/16 से, देन क्या होगा 5 ओपन एफ डैश इज इक्वल टू ये 16 ऊपर चल जाएगा 36 नीचे आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर दिए कितना हो जाएगा 4 एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 45। ओके, अब यहाँ पे देखिए लेके आते हैं एफ डैश निकालिएगा 45/4, इसको जब कैलकुलेशन करते हैं 1.125, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, उसके बाद 1 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ओके, 11.25 न्यूटन आंसर आ गया, देख रहे हैं। अब देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन था क्या, देखिए क्या था, पहले दोनों चार्ज को क्या 0.06 मीटर अपार्ट रख रहा था, तो इस केस में फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन आपको दिया हुआ है, कह रहा है आप क्या कर रहे हैं दोनों चार्ज को एक दूसरे की तरफ चला रहे हैं, ये भी 0.01 मीटर चल रहा है, ये भी 0.01 मीटर चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है, तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा घट गया, जब डिस्टेंस घट जाएगा तो ऑटोमेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा बढ़ जाएगा, ये तो हम जानते हैं, तो 0.04 मीटर पे आया है, तो कह रहा है कि अब इस केस में फोर्स का वैल्यू कितना आएगा वो बताने के लिए, तो हम लोग देख चुके हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था टाइम लगा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या होगा इजी हो जाएगा। देखिए टू चार्ज है, टू चार्ज स्फीयर है जो सेपरेट किया गया है, टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी, दो चार्ज स्फीयर को कितना डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है, डी डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया। पहले दो चार्ज ले लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन देख रहे हैं किसका, सोल्यूशन ऑफ 2 के देख रहे हैं। दो चार्ज है, एक Q1 है, चार्ज स्फीयर है, स्फीयर बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं, दो चार्ज स्फीयर है, एक है 1 स्फीयर है, स्फीयर 1, एक क्या है स्फीयर 1 है, एक क्या है स्फीयर 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। जब d डिस्टेंस है तब एक दूसरे पे फोर्स कितना लगा रहा है, चार्ज इसका क्या, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है,
टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी। देखिए दो चार्ज स्फीयर के चार्ज के बारे में नहीं बताया, चार्ज के बारे में नहीं बताया, दो चार्ज है तो ना बताया आपको इक्वल है ना कुछ है ना वैल्यू दिया है, इसका मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, दोनों स्फीयर क्या है डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, एक पे Q1 मान लिए एक पे Q2 मान लिए, दोनों के बीच के डिस्टेंस डी था, तो इस केस में फोर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है F है। फोर्स कितना है F है। देखिए ये फोर्स कितना होगा F दिया हुआ है, कह रहा है दोनों को डी डिस्टेंस पर रखिएगा तो फोर्स F होता है। अब कह रहा है इफ दे आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इफ दे आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, अगर इस दोनों चार्ज को आप लिक्विड के अंदर आप डाल रहे हो, पहले एयर में था, पहले क्या था एयर में देखिए था, अब इसको लिक्विड में डाल रहे हो यानी मीडियम में डाल रहे हो, और मीडियम का डायरेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, जिस लिक्विड में आप डाल रहे हैं उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है, देन व्हाट इज द फोर्स, हम बताए थे आपको पहले ही, अगर किसी मीडियम में आप डालते हो तो फोर्स का वैल्यू घट जाता है, कितना टाइम घटता है के टाइम घट जाता है, पता है जितना के होगा जितना डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उससे डिवाइड कर दो, तो देखिए डायरेक्टली हमको आंसर दिख रहा है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, अब पहले फोर्स था कितना दोनों के बीच F था, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 2 है, क्या बोले जितना डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि मीडियम में डालने के बाद फोर्स का वैल्यू क्या होता है कम हो जाता है, तो मीडियम जिसमें डालने उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो फोर्स पहले F था तब क्या होगा F/2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सब सेम है, मीडियम में डालने पर डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं आप, डिस्टेंस सेम है तो फोर्स डायरेक्ट क्या होगा के टाइम्स घट जाएगा। अब देखिए लिक्विड है, ये क्या है एक लिक्विड वाला कंटेनर है, इसमें दोनों स्फीयर रख रहे हैं, स्फीयर फर्स्ट स्फीयर सेकेंड को रख रहे हैं, अभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस डी सेम है, बट ये लिक्विड है, बट ये क्या है लिक्विड है, लिक्विड है, डिस्टेंस डी है बट लिक्विड के अंदर है, इन मीडियम इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर है, किसके अंदर है लिक्विड के अंदर। अब बताओ फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है बोलो, फोर्स F डैश इज इक्वल टू मानते हैं कि 1/4πε, देखो मीडियम में कितना होता है, मीडियम में फोर्स का वैल्यू 1/4πε इंटू के Q1 Q2/d², इसमें चार्ज Q1 है, इसका अभी भी चार्ज कितना है, इसका चार्ज अभी क्या है Q1 है, इसका क्या Q2 है, चार्ज सेम है डिस्टेंस सेम है बस मीडियम में डाल दिया है। अब देखिए F डैश इज इक्वल टू कितना होगा Q1 Q2/4πε0d² और के क्या होगा के को हम बाहर कर लिए, के भी से मल्टीप्लाई था के को बाहर कर लिए। अब देखिए इसका वैल्यू आपको पता है, ये फोर्स जो होगा यहाँ पे जो फोर्स F है, F का वैल्यू कितना होगा के Q1 Q2 देखिए के Q1 Q2 अगर ईयर में रहता है तो के Q1 Q2 सीधा r², तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है d² हो गया। अब इसी को लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/d², सीधा यही लगा है, अगर कोई मीडियम नहीं है एयर या वैक्यूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², बीच का डिस्टेंस डी है। अब देखिए इसके जगह आप पुट कर दो, ये देखो दोनों सेम है, इतना की जगह क्या पुट कर दोगे, इतना की जगह क्या पुट करोगे F पुट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा F/k का वैल्यू दिया है 2, के कितना सिंस के इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो F/2 क्या 2 हो जाएगा, F डैश का वैल्यू कितना हो गया F/2, कुछ नहीं किए Q1 Q2/4πε0d² के जगह क्या पुट किए F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये कहाँ से पुट किए थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से F का वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, ओके, तो ये आपका आंसर हो गया F/2, ये आंसर क्या हो गया F/2, ओके, बिल्कुल सिंपल था, हम पहले ही आप क्वेश्चन का आंसर पहले से बताया था, क्या बोले थे किसी भी दो चार्ज को आप मीडियम में डाल दोगे, ईयर से उठा करके मीडियम में डाल दोगे तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, कितना से घटेगा भाई तो के टाइम्स घट जाएगा, जितना के होगा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना टाइम घट जाएगा, ओके, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। देखिए क्या होता है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, क्या होता है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है नेट फोर्स जीरो, क्या होता है नेट फोर्स जीरो। अब ये समझिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखते हैं, कह रहा है क्या टू चार्जेस +4e एंड +e आर एट अ डिस्टेंस x अपार्ट, दो चार्ज है, एक +4e एक +e है, एक +e है, दोनों कितना डिस्टेंस पे है, दोनों डिस्टेंस x डिस्टेंस पे है, कितना है x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ओके, x मीटर अपार्ट है, x डिस्टेंस अपार्ट, एट व्हाट डिस्टेंस आर चार्ज q मस्ट बी प्लेस्ड, कह रहा है एक थर्ड चार्ज को एट व्हाट डिस्टेंस पे प्लेस करें फ्रॉम e से, e चार्ज से, कह रहा है एक थर्ड चार्ज को कितना डिस्टेंस पे प्लेस करोगे आप, एक थर्ड चार्ज q है, कहाँ पे लाकर रखोगे इन दोनों के बीच में, ताकि इस q चार्ज पे जिसको आप रख रहे हैं उस पर नेट फोर्स क्या हो जीरो, नेट फोर्स क्या हो, एट व्हाट डिस्टेंस आर चार्ज q मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम e, ईच से आप कितना डिस्टेंस पे एक थर्ड चार्ज q को लाकर रखोगे ताकि थर्ड चार्ज पे क्या है नेट फोर्स जीरो रहे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे लाकर रख देते हैं, अभी ओ पॉइंट पे हमने थर्ड चार्ज q को लाकर रख दिया, ओके, जो यहाँ से +e चार्ज से d डिस्टेंस पे, +e से कितना डिस्टेंस पे, +e चार्ज से d डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे d डिस्टेंस पे, क्योंकि +e से कह रहा है कितना डिस्टेंस पे रखोगे तो +e से मान लिया हमने d डिस्टेंस पे। अब देखिए +e से d डिस्टेंस है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये टोटल x था, ये d हो गया तो ये क्या होगा d - x, ओके।
नेट फोर्स इस पे जीरो है, सिंस नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो। जीरो नहीं कह रहा है, कह रहा है थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाता है, सो दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है जिस चार्ज को आप रख रहे हो वो चार्ज इक्विलिब्रियम है, मतलब उस चार्ज पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। जिस चार्ज को कहेगा इक्विलिब्रियम है उस चार्ज पे नेट फोर्स क्या है, जीरो होगा। अगर कहेगा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो सिस्टम में जितने चार्ज है सभी पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सभी पे इंडिविजुअल फोर्स लोगे तो जीरो होगा। इसमें कह रहा है जिस चार्ज को आप रख रहे हो उस चार्ज पे वो चार्ज इक्विलिब्रियम है, मतलब उस चार्ज पे नेट फोर्स कितना है, जीरो है। ओके, अब देखिए इस चार्ज पे दो फोर्स लगेगा, एक प्लस, अगर ये चार्ज प्लस है तो ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, ये होगा फोर्स का वैल्यू प्लस ई की वजह से। किसकी वजह से होगा, ये प्लस ई की वजह से फोर्स का वैल्यू आया। प्लस ई क्या करेगा, रिपेल करेगा अपने से दूर, ये प्लस ई इसको क्या करेगा, अपने से दूर इधर रिपेल करेगा, ये प्लस ई की वजह से है। ये प्लस 4 ई की वजह से प्लस 4 ई उधर रिपेल करेगा, प्लस ई क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये प्लस ई क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। ये इस पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब दोनों फोर्स के मिलकर क्या है, रिजल्टेंट जीरो है, मतलब जितना राइट लग रहा है उतना ही लेफ्ट लगेगा। ओके, एफ प्लस ई इज इक्वल टू क्या करेंगे, एफ प्लस 4 ई। ओके ओके, प्लस ई की वजह से नहीं बोलिए, प्लस ई इस पे कितना चार्ज लगेगा, इन दोनों के बीच इसका चार्ज प्लस ई, इसका क्यू है, तो क्या लिखेंगे, के क्यू मल्टीप्लाई ई बाय बीच का डिस्टेंस कितना है, डी के स्क्वायर। ये प्लस 4 ई कितना लगाएगा इस पे, के इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है, के प्लस 4 नहीं लिखते हैं, बोले थे आपको क्या कूलम्ब्स लॉ में यूज करते हैं, ऑलवेज मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। प्लस 4 ई क्यू इंटू क्यू बाय बीच का डिस्टेंस कितना है, डी माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए आपका के कैंसिल कर दीजिए, ई से ई कैंसिल कर दीजिए, क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए, अब बचा क्या, 1 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय डी माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर आप इसको करोगे तो 1 बाई डी का होल स्क्वायर करो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, सिर्फ 4 बाय डी माइनस एक्स का क्या कर लिया, स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो 1 बाई डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 बाय डी माइनस एक्स। अब 2 को डी से मल्टीप्लाई, 2d इज इक्वल टू हो जाएगा डी माइनस एक्स। अगर आपको यहाँ से निकालना है एक्स, ओके, अब आपको निकालना है क्या, समझ में आ गया, अगर आपको निकालना है डी में, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी ये जो अगर टोटल एक्स है ये डी है तो ये क्या होगा, एक्स माइनस डी होगा। ये कितना होगा, टोटल एक्स था भाई, ये है डी तो ये कितना होगा, एक्स माइनस डी होगा। ये सॉरी फॉर मिस्टेक, ये एक्स माइनस कितना होगा, डी होगा। यहाँ पे कितना होगा, हर जगह क्या कीजिए, एक्स माइनस डी कर दीजिए आप लोग। देखिए छोटा सा मिस्टेक था, ये क्यों मिस्टेक था, देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये टोटल डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस डी है, ये कितना होगा, एक्स में से डी। यहाँ टोटल अगर 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो कितना होगा, 8 मीटर होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कीजिएगा आप एक्स माइनस डी, तो ये कितना 2d इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस डी। अगर d इधर आएगा तो 3d इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स, देयरफॉर d इज इक्वल टू निकलेगा एक्स बाय 3। आपका आंसर कितना हो गया, एक्स बाय 3। ये जो माने थे प्लस ई से कितना डिस्टेंस पे रखा जाए, डी डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, एक्स बाय 3। ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। एक प्लस क्यू चार्ज को 2 अपोजिट कॉर्नर्स पे क्या कर प्लेस किया गया है। अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है क्या, सोल्यूशन देख रहे हैं, सोल्यूशन देख रहे हैं किसका, सोल्यूशन देख रहे हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक स्क्वायर पहले बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए, आप लगना चाहिए स्क्वायर है, एटलीस्ट स्क्वायर है। 2 अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल क्यू रखा है और फिर बाकी 2 अपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल क्यू रखा है। इसको नाम ए देते, इसका बी देते, इसका सी देते, इसका डी दे देते हैं। कॉर्नर का नाम है क्या, ए बी सी डी। ओके, अब देखिए 2 अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल क्यू है, 2 अपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल क्यू है। ओके, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल क्यू पे 0 है, 2 कैपिटल क्यू है 2 अपोजिट कॉर्नर पे, यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों में से किसी एक पे नेट फोर्स क्या है, किसी पे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल क्यू पे 0 है, तो इस पे मान लेते हैं हम नेट फोर्स 0 है। लेट सिंस दिया है क्या, गिवन कितना है, नेट फोर्स क्यू इज 0, नेट फोर्स क्यू पे 0 दिया हुआ है। ओके, पहले देखिए क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, क्यू पे 0 कब होगा, क्यू पे 0 होने की पॉसिबिलिटी कब है, अगर ये दो सिमिलर साइन का है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इन दोनों की एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
ओके, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होगा या निगेटिव निगेटिव होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर ये दोनों भी अगर सेम साइन का होगा तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो कभी भी इन दोनों और इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो इसी बीच में आएगा, ये भी इसी बीच में, कभी भी नेट फोर्स जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तब होना क्या चाहिए, चारों चार्ज में से दो चार्ज को प्लस होना चाहिए तो दो चार्ज को माइनस होना चाहिए। मतलब दोनों ये दोनों का जो साइन होगा इन दोनों का उससे क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों क्या होगा, माइनस में। ऐसे कैसे समझ रहे हैं हम, अगर सभी को प्लस मानते हैं, आप देखिए प्लस की वजह से ये भी इधर रिपेल करेगा, ये भी प्लस की वजह से रिपेल करेगा, ये भी प्लस की वजह से रिपेल करेगा। अब देखिए सभी रिपेल करेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच में आएगा, ये भी इधर, तो कभी नेट जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऐसे ही आ रहा है, ये भी लगा रहा है किधर, इसी लग रहा है, तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है जीरो होने का। जीरो कब होगा, एक अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका क्या लगना, इधर लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तब जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। तब यहाँ पे क्या मानेंगे हम, क्या मानेंगे, देखिए ये अगर सी है, इस पर क्यू चार्ज था, तो इसको मानेंगे क्या ना, इसको मानेंगे, लेट अस अज्यूम, इसको मान लेते हैं हम, क्या इसको मान लेते हैं, अगर प्लस प्लस माने हैं, इसको प्लस प्लस माने हैं, क्या माने, प्लस माने हैं, प्लस प्लस माने हैं, तो इसको आप माइनस मान लो, इसको क्या मान लो, माइनस। इस पे नेट फोर्स जीरो है, सी पे नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, एफ नेट ऑन सी इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते। सी पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, सी पे ये प्लस वाला फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ ए वाला इधर लगेगा, एफ बी वाला किधर लगेगा, माइनस है तो अपने टुवार्ड्स, ये देखिए माइनस फोर्स प्लस फोर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एफ बी इधर लगाएगा, एफ डी किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ डी इधर लगेगा। समझ रहे, यहाँ पे दिख रहा होगा एफ बी किधर लगेगा, क्यों लग रहा है इधर, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस वाला अपनी तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस वाले को ये माइनस वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये क्या, ये प्लस है तो इसको क्या कर, प्लस प्लस रिपेल करेगा। अब देखिए क्या होता है, एफ बी निकालते हैं पहले, कितना होगा, एफ बी इज इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों के बीच के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय बीच का डिस्टेंस, स्क्वायर का साइड कितना है, ए है, स्क्वायर का साइड कितना है, ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम एफ डी निकालते हैं, एफ डी भी कितना होगा, के क्यू क्यू, एफ डी इन दोनों के बीच के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइड इक्वल है। अब मान लेते हैं एफ बी और एफ डी देखिए दोनों इक्वल है, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम एफ मान लेते हैं, दोनों क्या इक्वल है, जिसको एफ मान लिया। अब देखिए एफ ए निकालते कितना है, एफ ए का वैल्यू कितना निकलेगा, एफ ए कितना लग रहा है, किसके किसके बीच लग रहा है, इन दोनों के बीच लग रहा है, के कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू है जिस पे लगा रहा है, बाय बीच का डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस होता है ए रूट टू, ये डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या, ए रूट टू होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू टू, यानी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अगर इसको ये दोनों एफ एफ है, ये कितना हो जाएगा, एफ बाय टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एफ बाय टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं क्या, ये एफ बाय सॉरी ये जो फोर्स है ये कितना निकला, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको नहीं मान सकते आप यार, यहाँ पे के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को मल्टीप्लाई है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो ये कभी भी इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, एफ बी और एफ डी के नेट फोर्स ऑन सी ड्यू टू कैसे लिखेंगे यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू एफ बी एंड एफ डी, एफ बी और एफ डी की वजह से रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं। ये दोनों एफ है और दोनों लग रहा है 90 डिग्री पे, दोनों 90 डिग्री पे लग रहा है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब कितना होगा, रूट टू एफ निकल जाएगा। ओके, ये इधर की तरफ कितना लगा, इधर की तरफ कितना लगा, रूट टू एफ लगा, ये कितना है, ये अलग है। अब एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, रूट टू एफ का वैल्यू कितना होगा, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं जितना ये फोर्स है इधर लग रहा है उतना ही फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए, यानी एफ बी और एफ डी का जो रिजल्टेंट निकला है इधर रूट टू एफ, वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ए के बराबर होना चाहिए, एफ ए के बराबर होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा लिखेंगे हम यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं एफ नेट, ये जो निकला है दोनों की वजह से, एफ बी और एफ डी की वजह से, ये कितने एफ ए के बराबर होना चाहिए। एफ नेट कितना है, रूट टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, एफ ए कितना है, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर बाय टू ए का स्क्वायर, के से के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये रूट टू क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाय टू। अब निकालेंगे टू रूट टू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू,
देयरफॉर कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना आ गया 2√2 स्मॉल क्यू। अब कैपिटल क्यू प्लस में है, कैपिटल क्यू कितना 2√2 क्यू, कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना आ गया, ओके कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना आ गया 2√2। ओके समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर प्लस माने हैं तो, अगर दोनों को प्लस माने हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखिएगा कैपिटल क्यू का वैल्यू कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए तो क्यू का वैल्यू कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 4 नंबर का था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन तो ऑल सिंपल है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये फिफ्थ और सिक्स यहीं पे कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कर रहा है, दो चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक +2 कूलम है, एक +6 कूलम है, ईच अदर विद फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ कितना, 2 पॉइंट चार्ज है, ये कितना है, ये कितना है, एक +2 कूलम है, एक +6 कूलम है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, अपोजिट साइन का है, दोनों सेम साइन का है, तो दोनों रिपेल कर रहा है, दोनों रिपेल कर रहा है कितना से, इन दोनों के बीच जो फोर्स दिया है वो 12 न्यूटन दिया, रिपल्सिव है। ओके, इफ अ चार्ज q इज 2 पॉइंट चार्ज and +2 coulomb plus 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If a charge -q is added to each of them, then new force is। अब इसमें क्या रहा है, इन दोनों के बीच अभी फोर्स कितना है, अगर डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया है, तो फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। कितना लग रहा है, 12 न्यूटन लग रहा है। अब इन दोनों में क्या कर रहे हैं, इसमें भी प्लस कितना ऐड कर रहे हैं, -4 कूलम ऐड कर रहे हैं, और इसमें भी क्या कर रहे हैं, -4 कूलम आप ऐड कर रहे हो। तो ये दोनों चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे, अब न्यू में कितना हो जाएगा, अगर -4 कूलम ऐड करोगे तो ये -2 कूलम हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, +2 कूलम हो जाएगा। क्योंकि -4 जाएगा +6 कूलम के पास, तो क्या हो जाएगा, +2 कूलम ये बचेगा, -4 जाएगा +2 कूलम के बाद, तो ये -2 कूलम हो जाएगा। अब एक क्या है, माइनस है, दूसरा प्लस है, मतलब क्या हो, अट्रैक्टिव होगा। आंसर तो पता चल गया, अट्रैक्टिव होगा। आंसर किससे पता चलेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब वैल्यू देख लेते हैं, इन दोनों के बीच फोर्स जो लग रहा था, अभी इस केस में निकालते हैं। इस केस में फोर्स का वैल्यू कितना होगा, देखिए इस केस में फोर्स का वैल्यू कितना होगा, F = K 2 × 6/d²। ये 12 दिया है, 12 = क्या हो जाएगा, 12K × d²। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। अब देखते हैं, अगर आपने -4 कूलम इसमें ऐड किया और -4 कूलम इसमें ऐड किया, तो अब न्यू चार्ज कितना है, न्यू चार्ज बच गया -2 और +2, देन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, F' निकालते हैं, क्योंकि चार्ज चेंज किया जाता है फोर्स का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, K 2 × 2 डिस्टेंस सेम है, ये 4K/d², F' का वैल्यू है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब दोनों को क्या कर दिया, फर्स्ट ओपन सेकंड कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट ओपन सेकंड। फर्स्ट में कितना है 12 ओपन, सेकंड का कितना है लेफ्ट साइड का, F' = 2K/d², ये कितना है 4K/d² है। ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, कैसे कैंसिल कर देते हैं, देन होगा क्या 12 ओपन F' का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/4 यानी 3 हो गया। कितना आंसर है, 3 F' = आ जाएगा 12, F' = 4, देयरफॉर F' = आंसर हो गया 4 न्यूटन। आंसर 4 न्यूटन आंसर होगा। और कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्यों अट्रैक्टिव होगा, एक -2 कूलम बचा, अगर आप -4 कूलम इसमें ऐड किया तो -2 कूलम ये हो गया, इसमें -4 कूलम ऐड किया तो ये क्या हो गया, +2 कूलम। ये आंसर आ गया 4 न्यूटन, अट्रैक्टिव। 4 न्यूटन रिपल्सिव भी में दिया होगा, देखिए आंसर, हाँ रिपल्सिव में दिया। रिपल्सिव कब होता है, जब ये भी प्लस में आता है, ये भी प्लस में आता है, लेकिन अट्रैक्टिव होगा। ओके, अब देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। लास्ट बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा से बताया। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। और फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है, 6 नंबर का कंसेप्ट क्या होता है पता है, किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक चार्ज नहीं होगा। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है, तो सिर्फ ओनली फ्री रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, कैपेबल होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। जब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो जहां से निकलेगा, न्यूट्रल बॉडी है, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल में जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव लेकर जाएगा, उसको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। ऐसे समझिए, जिस इन्वायरमेंट से निगेटिव आदमी निकलेगा, उस इन्वायरमेंट वो पहले अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जहां पे जाएगा निगेटिव आदमी, वहां उस इन्वायरमेंट को आप क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, उसको निगेटिव बना देगा। तो समझिए, अगर दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी है, ये दोनों बॉडी, अगर दोनों
यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जा रहा है, मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन गया उसको निगेटिव कर देगा, जहां से निकला उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ओके, अब देखिए क्या होता है, अगर ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े होंगे, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है ट्रांसफर, वो इंटीजर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, कभी भी किसी बॉडी पे चार्ज 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4.3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऑलवेज इंटीजर के फॉर्म में होगा। ऐसे समझिए किसी के यहाँ इलेक्ट्रॉन एक गेस्ट है, ओके, तो गेस्ट किसी के यहाँ जाता है तो या तो 4 गेस्ट जाता है, या 5 गेस्ट जाता है, या 10 गेस्ट जाता है, या 25 गेस्ट जाता है, इंटीजर के फॉर्म में जाता है, कभी भी 2.5 गेस्ट नहीं जाता, 5.5 गेस्ट नहीं जाता है। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है, कहा क्या, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का किसी बॉडी पे जो चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज होगा, वो ऑलवेज इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म। तो इसका डिफिनेशन क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में ये फॉर्मूला, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, तो इसी पे क्वेश्चन पे कंसेप्ट बेस है। देखिए कह रहा माइनस 10 टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन 10 टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी। कोई न्यूट्रल बॉडी था, इससे रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल था तो मतलब क्या था, चार्ज इस पे जीरो था, चार्ज क्या था, इनिशियली जीरो था। इससे 10 टू पावर 14 कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, 10 टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 14 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, अभी बोले जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको पॉजिटिव कर देता है, तो मतलब ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होगा वो पूछ रहा है, इस प्रकार कितना चार्ज होगा न्यूट्रल स्फीयर, अब कितना हो जाएगा, पहले न्यूट्रल था लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको पॉजिटिव कर देगा, कितना होगा, Q इज इक्वल टू होता है NE होता है। हम प्लस या माइनस नहीं लगेंगे, ये क्या होगा, विद साइन रखे, फॉर्मूला बनाने टाइम में ऑलवेज, चार्ज निकालने टाइम में ऑलवेज क्या रखते हैं, साइन को रिमूव कर देते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं। N कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें दिया है 10 टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन। E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.6 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, प्लस में 14 माइनस में 90, यानी माइनस में 5। अगर इसको आप रिमूव कराते हैं तो 10 नीचे आएगा, तो 16 इंटू 10 पावर ये क्या हो, माइनस 6 हो जाएगा, यानी ये 16 माइक्रो कूलम। 10 पावर माइनस 6 कूलम किसके बराबर था, ये कितना कन्वर्ट कर दिया, Q इज इक्वल टू इतना है, 10 पावर माइनस 6 है, इतना कूलम आया था, माइक्रो कूलम में कन्वर्ट किया तो ये निकल गया। तो आंसर देखिए क्या हुआ, देखिए प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो ये समझिए अगर इस न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो न्यूट्रल बॉडी कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब न्यूट्रल बॉडी का क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जहाँ से निकलेगा उसको प्लस कर देगा, तो प्लस 16 माइक्रो कूलम आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए सभी वीडियो जो है आपको सभी वीडियो मिलेगा, सभी चैप्टर से रिगार्डिंग मिलेगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियली हम करवाएंगे और सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करवा देंगे, और बाकी जितने भी कंसेप्ट यूज हो रहा है सभी कंसेप्ट को हम फिर से डिटेल में चर्चा भी करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारा वीडियो देंगे, अभी बहुत सारा सीरीज आएगा, इसमें सीरीज में बहुत सारा सभी चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। ओके, थैंक यू।